हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे बेटा सब लोग। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पीडब्ल्यू फार्मा के आज के स्पेशल इवेंट में। क्योंकि जैसे सब लोग जानते हैं, नाइपर जो कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम हमारा जीपैट के बाद में होता है। और नाइपर जेई 2026 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत ही बड़ा सक्सेस इसमें हासिल किया है। तो ऐसे ही एक सक्सेसफुल हमारे दोस्त हमारे साथ में है सुधांशु, जिनका ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो 660 रैंक है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सुधांशु, सबसे पहले आपको बहुत 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 बधाइयाँ आपके इस बहुत बढ़िया सक्सेस के लिए। कैसा रहा आपका ये जर्नी, कैसा रहा आपका रिजल्ट देखने के बाद पहला रिएक्शन, क्या बताएंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। रिएक्शन क्या हो भाई, एक्साइटमेंट हुई देख के कि हाँ टाइम पर से कर पाएंगे फार्मास्यूटिकल में एमबीए, सॉरी फार्मास्यूटिकल में एम कॉम। एक्साइटमेंट हुई, घर में मम्मी को बताया वो भी खुश हुई, पापा को बताया वो भी खुश हो गए कि हाँ अच्छा हुआ। जीपैट और नाइपर के बीच में जो आपका गैप रहा, तो उसमें नाइपर की जी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही। मतलब एक यूजुअली होता है ना कि चलो जीपैट क्वालिफाई हो गए तो आधा टेंशन खत्म हो गया, लेकिन फिर बाद में रियलाइज होता है कि अरे यार, अभी तो नाइपर बच्चा है, अभी फिर से वही पढ़ना है, हाँ। फिर से नई चीज एक्सप्लोर करना है। वो जर्नी आपकी कैसी रही। सबसे सबसे पहले तो सर मैंने वेट किया रिजल्ट आने का, जी पैट का, एक महीने तक आराम से मौज मस्ती की। उसके बाद जब बैच स्टार्ट हुआ तो बैच लिया, फिर कंटिन्यू पढ़ाई स्टार्ट की। वही होता है ना कि एक माइंड में कि हाँ जी पैट क्लियर हो जाए उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो फिर जीपैट के बाद में नाइपर में आपको क्या लगता है कि मतलब जीपैट ज्यादा टफ था कि नाइपर ज्यादा टफ था आपके लिए। नहीं, जीपैड में सर वो क्योंकि फार्मा ओरिएंटेड होता है तो इतना मुश्किल नहीं होती है। और हम सब लोग सब जैसे कि मैं यूपी वाला हूँ, मेरी इंग्लिश वीक है इसलिए, और अब की बार डाउन फार्मा में मैक्सिमम इंग्लिश ही आ गई, जिस वजह से मुझे बहुत सारी दिक्कत की और रैंक पीछे चली गई। इंग्लिश से मुझे प्रॉब्लम है, और ऊपर से ग्रामेटिकल इंग्लिश तो प्रॉब्लम आ गई इसी वजह से। बाकी मैथ्स ठीक थी, रीजनिंग ठीक थी मेरी। बढ़िया। और फिर अभी इतना अच्छा स्कोर आया है तो आपका आगे का क्या प्लान है, कौन से सब्जेक्ट में आपका ड्रीम है कि आप करना चाहते हैं, कौन से नाइपर में आप चाहते हो कि आप करो। कुछ डिसाइड किया है या फार्मास्यूटिक्स फिर करना जस्ट है। फ्लो के साथ जाना है। नहीं, फ्लो के साथ साथ जाना है। बाकी तीन नाइपर जैसे टॉप के होते हैं उस हिसाब से लिस्ट में प्रेफरेंस देना, जो मिल जाए फार्मास्यूटिक्स से करना है। लेकिन आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या रहेगा, जो कि आप फार्मास्यूटिक्स। दिमाग में रहते फार्मास्यूटिक्स में। अरे वाह, बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया। और अगर ये नहीं, अगर फार्मास्यूटिक्स नहीं, तो फिर सेकंड ऑप्शन आप क्या कह सकते हो। सर, आपका फेवरेट और मेरा सेकंड फेवरेट फार्माकोलॉजी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। बस मैं यही विश करता हूँ कि आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही मिल जाए, क्योंकि यार अपना फर्स्ट पैशन जो रहता है, अगर उसमें करियर सेट हो जाए तो फिर जिंदगी बहुत अलग हो जाती है। बेटा, मैं एक जस्ट जी क्वेश्चन जी आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी काफी सारे लोगों ने ये चीज बताई, मतलब अभी सबको पता ही है कि इस बार नाइपर का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। इसके पहले नॉन जी। फार्मा के सब्जेक्ट क्वेश्चन जो थे वो काफी कम आते थे, लेकिन अब वो इक्वल लेवल पे आ चुके थे, जैसे कि फार्मा के 50 और इसके 50% ऐसे आए थे, है ना। तो हाँ। आपके राय में आपको क्या सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा। जैसे आपने बताया कि आपका मैथमेटिक्स वगैरह तो अच्छा था, लेकिन नॉन फार्मा में अभी जैसे बहुत सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं, कई सारे बच्चे इंक्लूडिंग मी, बच्चे ऐसे रहते हैं कि यार हमें मैथ्स नहीं चाहिए, इसलिए वहां से मैथ्स फिजिक्स से दूर भागते हुए हम लोग फार्मा में आ जाते हैं। बट कहीं ना कहीं घूम फिर के यहाँ पे फिर से मैथमेटिक्स आता है या फिर रीजनिंग वाले सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। तो जो आने वाले जूनियर्स आपके रहेंगे, जो शायद नेक्स्ट ईयर नाइपर के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनको आप एक क्या सलाह देना चाहोगे, क्या एडवाइस दोगे कि किस प्रकार से उनको इस अप्रोच को लेना चाहिए। जैसे कि अब की बार हुआ तो मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, 4 से 5 रीजनिंग से, मैक्सिमम तो इंग्लिश आई अब की बार। बाकी डाइपर का पैटर्न चेंज होता ही रहता है, सिलेबस कोई कंफर्म है नहीं। तो हाँ। पढ़ना तो सारा कुछ पड़ेगा। जैसे जीएस जीएस के नाम पे शायद 4 से 5 क्वेश्चन दिए थे बस, बाकी सारी इंग्लिश ही थी। और जो फार्मा वाला पोर्शन है उसमें कैसा रहा आपका। तो फार्मा पोर्शन में जहां तक मेरे को लगा उसमें क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी, उससे क्वेश्चन बहुत ही कम दिखे मेरे को। और फार्माकोलॉजी से भी कम दिखे, केमिस्ट्री और सुटिक्स इन सबसे ज्यादा दिखे। ओके, केमिस्ट्री और सुटिक से सबसे ज्यादा थे। जी चलो, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपके इतने खूबसूरत रिजल्ट के लिए। और इसी के साथ साथ मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, उसमें आपको आपके मनपसंद ब्रांच में मिले। और इतना अच्छा
सक्सेस मिलने के बाद में मैं आपको बस एक फ्रेंडली एडवाइस देना चाहूंगा कि बेटा बस एमएस करके रुक नहीं जाना, अपना करियर और भी ऊंचाई पे लेके जाना। बढ़िया से बढ़िया कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप अब्रॉड में चाहे हो, वहां पे जाके पीएचडी, पोस्ट डॉक या फिर जो भी करियर आप करना चाहते हो वो जाके आप अच्छे तरीके से हासिल करो। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और सर। हमारे बाकी दोस्तों को गाइड करने के लिए, और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बस सर। कर दो खत्म।